आसाम के माननीय अध्यक्ष और जिन्होंने अपने संघर्षों के दम पर हेमंत बिस्वा जैसे व्यक्ति को घुटनों पर लाने का काम किया, ऐसे पिछड़े वर्ग के सम्मान हम सबके भाई हमारे नेता आदरणीय गौरव गंगोई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचारों से हम सब लोगों को आह्लाद करने का काम करें। भैया ताली बजा कर तो सम्मान दो। आज इस ऐतिहासिक सम्मेलन में उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, बीके हरिप्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी साहब, मंच पे उपस्थित हमारे नारायण स्वामी जी पूर्व मुख्यमंत्री और विभिन्न कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेतागण, ओबीसी सेल के सभापति अनिल जयसिंह जी और अनिल जयहिंद जी और मंच पे उपस्थित गुरदीप सप्पल साहब और यहाँ पे आए हुए देश के हर कोने से हमारे कांग्रेस के योद्धा और साथीगण। आज कांग्रेस में जो पिछले वर्गों के नेता जो हैं, जो कार्यकर्ता जो हैं, उनके बीच जो एक नई ऊर्जा दिख रही है, इस नई ऊर्जा को आज ताकत देने का काम जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, मैं इस मंच से हमारे दोनों महान नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथीगण, अब जिम्मेवारी आपके कंधों पर, अब जिम्मेवारी पड़ती है कि आप ये पिछले वर्गों का जो आंदोलन, जो शुरुआत जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप अपने गांवों में, वो आप अपने कस्बों में, वो आप अपने प्रदेशों में किस प्रकार से आगे ले जाते हैं। हम बार बार हम भरोसा करते हैं कि राहुल गांधी जी वो हमारे योद्धा हैं, हमारे सेनापति हैं, वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर वाकई में हम राहुल गांधी जी को मदद करना चाहते हैं तो जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, हमें अपने अपने गांवों में जाकर खुद एक राहुल गांधी जी बनना होगा और पिछले वर्गों के लिए हमें लड़ना होगा। मैं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं और इसलिए उत्तर पूर्वांचल के पिछले वर्गों का हमारे बहुत से हमारे मांग है, राजनीतिक मांग भी है। लेकिन उत्तर पूर्वांचल और मुझे पता है कि कई प्रदेशों में पिछले वर्गों का जो मांग है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, वो सिर्फ आर्थिक नहीं, वो सिर्फ सामाजिक नहीं, लेकिन हमारे जो विभिन्न भाषाएं हैं, हमारे जो विभिन्न परंपराएं हैं, हमारे जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, उनको भी आज हमें बचाना है। क्योंकि आज मोदी जी, अमित शाह जी जिस प्रकार का भारत का एक निर्माण करना चाहते हैं, वहां पर पिछले वर्गों के भाषा, परंपरा, उनकी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। तो हमें लड़ना है राजनीतिक रूप से, हमें लड़ना है आर्थिक और सामाजिक रूप से, लेकिन अपने भाषा, अपनी इतिहास और अपने परंपराओं के लिए भी हमें लड़ना है। हमें लड़ना है उन मजदूरों के लिए, हमें लड़ना है उन किसानों के लिए, हमें लड़ना है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए जिसके कारण आज पूरा देश चल रहा है। हमें लड़ना है उन छोटे लोगों के कारण जो आज व्यापार में जाकर एक नया सपना की बात करते हैं। क्योंकि आज अगर आप उद्योग क्षेत्र देखें तो उद्योग क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 4-5 बड़े नेताओं को, वो 4-5 बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं। लेकिन आज पिछले वर्ग के कई उद्योगपति, कई छोटे दुकानदार अपने अपने छोटे फैक्ट्रियां बसाकर वो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का जरिया नहीं मिल रहा। आज हमें इसीलिए उनके लिए भी, वो छोटे दुकानदार, वो छोटे उद्योगपति के लिए भी हमें उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त आपके बीच में नहीं लेना चाहता, लेकिन बस सदन के, लोकसभा सदन के कांग्रेस के विरोधी डिप्टी लीडर होने के नाते मैं बस इतना ही बात
रहकर कहकर अपनी बात यहां पे समाप्त करता हूं कि यहां पर जो बात आप उठाएंगे आने वाले समय में सदन में हम सब वो बातें उठाएंगे। आपकी बात जो सड़क में है, आपकी बात जो प्रदेश और गांवों में है, सदन में हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर हम भारत के सदन में भी आपके अधिकारों के हक के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।